हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में एंड मार्केट के बारे में। गाइस, एक तो सबसे बड़ी चीज़ की अडानी ग्रुप को लेकर देखा जाए ना, तो कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है, बट भाई होता कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक लंबे समय से इसको कवर कर रहे हैं, देन मार्केट को भी मैं इसके साथ साथ कवर करता हूँ ताकि लोगों को पता रहे कि भाई मार्केट के बेसिस से भी कई बार अडानी ग्रुप में वॉल्टिलिटी या पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल अडानी ग्रुप को लेकर क्या सीन है, किस तरीके से हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं, क्या डेटा कहता है, और फिलहाल देखा जाए तो क्यू फर्स्ट रिजल्ट का जो दौर है वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके का हमें जो डेटा है नज़र आ रहा है, सब इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि हमारा जो ये वीडियो है ना भाई, ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहता है। मैं यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए रिसर्च करना मिस मत करेगा। देखिए, अडानी ग्रीन है, अडानी पावर, इनको लेकर गाइस फिलहाल बड़ी अपडेट्स, जैसा कि आपको पता है आज अडानी पावर को लेकर हमें रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। अराउंड 47% तक जो प्रॉफिट्स है उसमें जंप देखने को मिले। रेवेन्यू भी कंपनी के लगभग बढ़ते हुए देखने को मिले। बट हुआ क्या है कि 15,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग को लेकर कंपनी ने प्लान किया है। अब ये कंपनी के एक लॉन्ग टर्म का हिस्सा है। कंपनी करना क्या चाह रही है कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्लान कर रही है। एंड उसमें क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, या तो कंपनी क्यूआईपी फंड रेजिंग करेगी, या बॉन्ड जारी करेगी, या कोई बैंकों से लोन लेगी। तो कंपनी कर क्या रही है, क्यूआईपी के थ्रू ये 15,000 करोड़ रुपये का जो फंड रेज है वो करने का प्लान कर रही है। देन ये अपडेट्स हमें देखने को मिले। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,000 करोड़ रुपये के माध्यम से फंड जुटाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अपने यानी कि योजनाओं को विस्तार के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाकर यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक यहाँ पे कर दिया गया है। इसके बाद अडानी ग्रीन, तो गाइस देखिए, अडानी ग्रीन के लाभ में 19% की वृद्धि नजर आई है। मुनाफा अराउंड यहाँ पे 983 करोड़ तक हो चुका है। पिछले साल ये 824 करोड़ रुपए के आसपास था। ऑपरेशन क्षमता की बात करूँ मैं, तो रिन्यूएबल ऑपरेशन क्षमता लगभग 20.1 गीगावाट से तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बड़े मील का पत्थर है, जो इससे भारत की सबसे बड़ी शुद्ध हरित ऊर्जा कंपनी बनाता है। विमानन यानी कि देखा जाए तो इसमें क्या सीन है, तो अडानी को बड़ा मौका मिला है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक बड़े नीतिगत बदलाव पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत एयरफोर्स यहाँ पे ऑपरेटरों को अपनी खुद की कमर्शियल एयरलाइन चलाने की अनुमति मिल सकती है। चूँकि अडानी ग्रुप पहले से ही मुंबई सहित 7 प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करता है। इस नियम के पास होने के बाद समूह खुद के नए एयरलाइंस लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है भाई। तो ये कह सकते हैं कि एक बढ़िया यहाँ पे अडानी ग्रुप को लेकर हमें अपडेट देखने को मिला है। इसके बाद देखा जाए तो धारावी पुनर्विकास को लेकर एआई सेवा की शुरुआत। तो अडानी की सुनवाई यानी कि अडानी की अगुवाई वाली धारावी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट कंपनी ने स्थायी विमानन के लिए धारावी दीदी नामक यानी कि 24 यहाँ पे 24x7 जो यहाँ पे एआई संचालित इलेक्ट्रिक प्लेसमेंट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पुनर्विकास और मुक्त घरों की पात्रता से जुड़ी सटीक और आधिकारिक जानकारी व्हाट्सएप ऑनलाइन माध्यम से निवासियों तक पहुंचाना है और अफवाहों को रोकना है। इसके बाद देखा जाए तो अडानी ग्रीन मैक्विरी की तरफ से अडानी ग्रीन को लेकर अपडेट आया है, जिसमें उसने पॉजिटिव रेटिंग्स दी है। एंड इसके साथ देख सकते हैं रेटिंग बरकरार रखी है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी हुई है। एंड ब्रोकरेज का तर्क है कि हर साल 5 गीगावाट क्षमता जोड़ने के लक्ष्य पर मजबूती से कंपनी काम कर रही है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में कंपनी का जो ईबिटा है 30% तक चक्रवर्ती दर है उससे बढ़ सकता है। तो ये हमें उम्मीद देखने को मिल रही है ब्रोकरेज की अडानी ग्रीन को लेकर। इसके बाद अडानी पोर्ट्स का इस तो एचएसबीसी की तरफ से बुलिश नज़रिया है। तो एचएसबीसी ने कहा इस पिछले 6 महीने में लगभग इसमें जिस तरीके से 30% की पॉजिटिविटी आई है एंड मजबूत लॉजिस्टिकल वॉल्यूम को देखते हुए इसमें आगे की रेटिंग पॉजिटिव रखी हुई है। इसके बाद अडानी पावर घरेलू ब्रोकरेज का अनुमान यानी कि देखा जाए तो रूचर गुप्ता, जो कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ब्रोकरेज की तरफ से है, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्होंने कहा इस अडानी पावर को लेकर भी बढ़िया यहाँ पे चीज़ें बताई है। एंड इस साल के लिए यहाँ पे यानी कि बिजली की भारी मांग और बेहतर मार्जिन के चलते इस साल के लिए यानी कि अडानी पावर को लेकर भी ब्रोकरेज हमें अच्छे खासी दिख रहे हैं। चिंता क्या बताइए, जो ब्रोकरेज फर्म ने गाइस डेबिट यानी कि कोयले पर निर्भरता को मुख्य रिस्क फैक्टर माना है। हालांकि बेहतर केस फ्लो इसे संतुलित किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। अडानी इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे इसमें देखा जाए तो ट्रक रिसर्च यानी कि टार्क रिसर्च की तरफ से भी इसमें रेटिंग्स पॉजिटिव दी गई है। इसके बाद मार्केट की बात करूँ मैं, आज बड़ी वॉल्टिलिटी नज़र आई है मार्केट में।
सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों में प्रेशर था। देन रीजंस क्या थे? तो बजट से पहले का दबाव, तो निवेशक आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर काफ़ी सतर्क है, जिसके कारण बाजार में प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली बताई जा रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानी कि LTCG का डर, बाजार में अफवाहों और डर की सरकार बजट में कैपिटल गेंस टैक्स को कुछ बदलाव कर सकती है, ये एक बड़ा डर है। वैश्विक संकेत, तो अमेरिकी बाजारों में कमजोरी और विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स की तरफ से लगातार बिकवाली का दबाव बाजार में दिख रहा है। सेक्टर्स का हाल क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो पैटर्न यहाँ पे पिटने वाले सेक्टर्स में एक तो आईटी है, बैंकिंग सेक्टर, रियलिटी सेक्टर है। तो इनमें कह सकते हैं कि वॉल्टिलिटी ज़्यादा देखी गई है। अदानी ग्रुप के शेयरों का हाल, तो अदानी पावर और अदानी ग्रीन के शानदार अच्छे रिजल्ट रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पे थोड़ा कम वॉल्टिलिटी यहाँ पे देखी गई। तो इस तरीके से अदानी और मार्केट, इन दोनों को लेकर हमें जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। सो गाइस, मैं डेली बेसिस अपडेट्स आपको करता रहता हूँ। सो अगर आप भाई चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहे। बाकी मेरी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में रिस्क है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।